नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कैसे नेगेटिव एनर्जी आपको घसीटते हुए ले जाती है बुरे कर्म कराने के लिए। दोस्तों, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे युवा हैं जो अचानक से शराब की लत में पड़ जाते हैं, अचानक से ड्रग्स में पड़ जाते हैं, गुटखे, पान, तंबाकू, बीड़ी और हर तरीके के नशे में पड़ जाते हैं, आवारागर्दी में पड़ जाते हैं, गलत कामों में पड़ जाते हैं, अत्यधिक ओवर शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। तो क्या अचानक से ये चीज़ उनके अंदर होती है, या ये बदलाव धीरे-धीरे आता है, या किसी और के द्वारा आता है, या सही मायने में नेगेटिव एनर्जी के कारण ऐसा होता है? दोस्तों, हर एक केस में डिफरेंट चीज़ें होती हैं। कुछ लोग होते हैं जो धीरे-धीरे इस बदलाव की तरफ बढ़ते हैं। कुछ लोग होते हैं जो एकदम से बढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं जो जिनके अंदर शुरू से जिज्ञासा होती है गलत कामों में जाने की, और कुछ लोग होते हैं जो हालात बुरे होने के कारण विपरीत अवस्थाओं में अपने आप को नेगेटिवली बदल लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिविटी के कारण इस दिशा में बढ़ जाते हैं। नेगेटिविटी के कारण इस दिशा में जब ही लोग बढ़ते हैं, जब उनके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी होती है, जो और वो एनर्जी होती है जो जब भी जीवित रही होगी शारीरिक रूप में, उसने भी वही व्यसन किए होंगे। जैसे मसलन शराब पीना, मीट खाना, गलत हरकतों में रहना, अत्यधिक शारीरिक संबंध बनाना, और शरीर त्यागने के बाद वो इच्छाएँ, वो वासना शराब की, मांस की और संभोग की ख़त्म नहीं होती। तो वो जिसके ऊपर भी सवार होते हैं, उसको शराब का इतना आदी बना देते हैं कि इंसान दिन-रात शराब पीता है। ऐसे हमारे पास इतने केसेस आते हैं कि कैजुअली कभी-कभी शराब पीते थे, पर अब रोज़ शराब पीते हैं, हर वक़्त शराब पिए टुन रहते हैं, ना काम पे जाते हैं, ना कुछ करते हैं, बस शराब पीते हैं, पड़े रहते हैं। सुबह से चालू होते हैं, रात तक बस शराब ही पीते हैं, घर में मारपीट करते हैं, कलेश करते हैं, गाली-गलौच करते हैं, और ना जाने क्या हो जाता है उस फैमिली मेंबर को कि वो अपना आपा खो देते हैं। ये भूल जाते हैं कि वो किस तरीके से सलूक कर रहे हैं अपनी वाइफ़ के साथ, या लड़का अपने माँ-बाप के साथ, या अपनी बहन के साथ, या भाई के साथ। आँखों में खून उतरा हुआ होता है, गुस्से से आँखें लाल रहती हैं, और हार्ट बीट उनकी बड़ी रहती है, उनकी हार्ट बीट एकदम हाई रहती है। हर वक़्त उनके अंदर एक पागलपन-सा सवार होता है। तो अगर इस तरीके के सिम्पटम्स हो रहे हैं, तो ये क्लियर कट साइन होते हैं नेगेटिव एनर्जी का। शराब के माध्यम से भी टोटके करे जाते हैं, शराब के माध्यम से भी प्रेत चढ़ाए जाते हैं, मीट के माध्यम से, अंडे के माध्यम से, मांस के माध्यम से भी प्रेत चढ़ाए जाते हैं, ब्लैक मैजिक किया जाता है, जिसमें शराब और अंडा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है, और मांस तो होता ही होता है जिसके द्वारा नेगेटिव एनर्जी चढ़ाई जा सकती है, किसी भी मनुष्य के ऊपर तंत्र मंत्र किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं, यार दोस्त होते हैं, जलन के मारे आप टोटका कर देते हैं, शराब में को पड़वा के पिलवा देते हैं, अंडे पे कुछ करवा के खिलवा देते हैं, मांस खिलवा देते हैं, एंड उसके बाद से इंसान इतना पागल हो जाता है शराब के पीछे या नॉन-वेज के पीछे कि वो कुछ नहीं देखता, दिन-रात उसको बस वही चाहिए। यहाँ शारीरिक संबंधों की बात होती है, अत्यधिक शारीरिक संबंध बनाना। ऐसा नहीं है कि लोग शारीरिक संबंध अपनी मर्ज़ी से नहीं बनाते, अपनी इच्छा से भी लोग मल्टीपल पार्टनर्स रखते हैं, प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते हैं, और पर जब ये इच्छा अंदरूनी नहीं हो रही हो, पर ऐसा लग रहा हो जैसे कोई आपको फ़ोर्स कर रहा है, आपका मन नहीं है, आपको गिल्टी कॉन्शियस हो रहा है, आपको फ़ील हो रहा है कि नहीं ये गलत है, हमें ये नहीं करना, या हमें अपने पार्टनर को धोखा नहीं देना, या हमें उस दिशा में नहीं जाना, पढ़ाई पे ध्यान देना है। पर कोई चीज़ आपको बार-बार फ़ोर्स करती है, कोई न कोई आपके कानों में बोलता है, या अदृश्य शक्ति आपके माइंड में बोलती है कि नहीं तुझे करना है, और आप वो करते हो। फिर उसके बाद आपको बुरा फ़ील होता है, आपको अफ़सोस होता है, आपको ग्लानि होती है, पर फिर दोबारा वही स्थिति पैदा हो जाती है कि कोई एनर्जी आपको हर वक़्त कोई चीज़ फ़ोर्स करती है, और जब तक आप उसकी बात नहीं मान लेते, वो चीज़ शांत नहीं होती, और ना ही आपकी बेचैनी ख़त्म हो पाती है। तो क्लियर कट साइन है कि नेगेटिव एनर्जी से आप पॉसेस्ड हो। बहुत से ऐसे लड़के हैं जो हस्तमैथुन करते हैं, रात को नींद नहीं आती, जब तक वो हस्तमैथुन ना कर लें, उन्हें कोई ऊर्जा सोने नहीं देती। और यहाँ तक कि इतने हमारे पास केसेज़ आते हैं जहाँ लोगों ने बताया, जवान लड़कों ने बताया कि हमें ये समझ नहीं आता कि हमारे को कौन फ़ोर्स करता है। सपने में उन्हें अलग-अलग अदृश्य शक्तियाँ दिखाई देती हैं, आकृतियाँ दिखाई देती हैं, उनके साथ सेक्स करते हुए, यहाँ तक कि उनको हर वक़्त माइंड में सेक्स ही रहता है। अब यंग एज में, जवानी में हार्मोन्स के कारण भी ऐसा हो सकता है, पर
अगर कोई अदृश्य चीज़ आपको लग रहा है कि आपको फ़ोर्स कर रही है कि अगर तुम मास्टरबेट नहीं करोगे तो तुम्हें सोने नहीं दिया जाएगा, और वो आप कर लेते हो, उसके बाद ही आप सो पाते हो, तो कहीं न कहीं ये लत से ज़्यादा ऊपर वाली बात है। एक तो होता है कि आपने खुद ही ये लत पैदा करी, एक ये होता है कि अचानक ये लत आपके माइंड में, आपके दिल में किसी ने डाल दी कि ये आपको करना ही करना है। ऐसे केस में भी नेगेटिव एनर्जी का केस हो सकता है कि आप नेगेटिव एनर्जी से पॉजेस्ड हों, क्योंकि ये जो गंदी आदतें होती हैं, ओवर ड्रंक रहना, वायलेंस करना, हर वक्त मांसाहार करना, हर वक्त माइंड में सेक्स रहना, दिन रात सेक्स रहना, यहाँ तक कि अपने घर वालों को देख के भी गलत मन में विचार आना, देवी देवताओं को देख के गलत विचार आना, ये क्लियर कट साइन है डिमोनिक पोजेशन का, नेगेटिव एनर्जी के पोजेशन का। गलत प्रेत रोगी जो होते हैं, जिनकी गलत भावना हो जाती है, उनके ऊपर नॉर्मल प्रेत नहीं होते, बहुत हाईएस्ट लेवल की डिमोनिक एनर्जीज होती हैं, जो उनके अंदर यहाँ तक कि ईश्वर को लेके भी गलत भावनाएं पैदा कर देती हैं। तो ये चीज़ें साधारण नहीं है, नॉर्मल नहीं है, कॉमन नहीं है, ये वो चीज़ नहीं है कि जिसको आप नज़रअंदाज करो। ये क्लियर कट साइन है कि आप में बहुत हाई नेगेटिविटी है, और जो आपको इस तरीके की लत लगा रही है। इन लतों से घर बर्बाद हो जाते हैं, फैमिलीज़ बर्बाद हो जाती है, इंसान तबाह हो जाते हैं। तो किसी भी चीज़ की जो अति होती है ना, वो डेंजरस होती है, चाहे वो शराब की हो, चाहे मांस की हो, चाहे सेक्स की हो। अगर वो बहुत ज़्यादा हो रही है और आपको लग रहा है कि आपके कंट्रोल से चीज़ें हाथ से निकल रही हैं, और कोई आपको फ़ोर्स कर रहा है, आप नहीं करना चाहते, पर आप मजबूर हो किसी चीज़ के हाथों, तो आप क्लियर कट इस चीज़ को समझ लीजिए कि आप नेगेटिव एनर्जी के शिकार हैं, उसको हल्के में ना लें। तुरंत आप हमारे नारियल मँगवा के अपना उतारा शुरू करें और नारियल हवन कुंड में जलाएँ। आप देखेंगे कि जो ये फ़ोर्स जो भी आपको चीज़ कर रही है, वो ऑटोमैटिकली आपके अंदर जो भी चीज़ है जो आपको फ़ोर्स कर रही है, वो कम होनी शुरू हो जाएगी। आपके अंदर जीवन में बैलेंस आना शुरू हो जाएगा, और आप अपने आप उस लत को कम करना शुरू कर दोगे। एक मुझे केस है याद है, जहाँ पे एक सरदार जी थे, वो क्या करते थे कि रेगुलरली ड्रिंक करते थे। उनके ऊपर टोटका करा दिया था उन्हीं के एक जो है दोस्त ने, एंड वो इतना ड्रिंक करते थे, इतना ड्रिंक करते थे जिसका कोई हिसाब नहीं था, और ड्रिंक करके फिर अपनी वाइफ़ को बहुत मारते थे, यहाँ तक कि वाइफ़ के साथ ब्रूटल सेक्स करते थे। एंड ये चीज़ पहले कभी नहीं थी, जब वो पोजेस्ड हुए उसके बाद से उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। एंड जब हमने उनके नारियल उतारे करवाए, पहले हमने धुनी से स्टार्ट किया, फिर उनके नारियल उतारे करवाए, तो वो ड्रिंकिंग रिड्यूस होनी शुरू हो गई, मारपीट कम होनी शुरू हो गई, और जो उनके अंदर ओवर लस्ट भरी हुई थी वो कम हो गई। वो सारी चीज़ वो इन्फ्लुएंस्ड थे डिमोनिक एनर्जी के, जिसके कारण वो ऐसा करते थे। बाद में उन्हें अगले दिन रिपेंट होता था, पर रात होते ही फिर दोबारा उनका दिमाग ख़राब हो जाता था। तो वो चीज़ रिड्यूस होती चली गई। जो आदमी रोज़ शराब पिए पड़ा रहता था, वो हफ़्ते में पीने लगा। धीरे-धीरे रिड्यूस होके वो भी 15 डेज़ में एक बार, अब वो ओकेजनल ड्रिंकर बन गए हैं कि कभी ब्याह-शादी होगी तो ड्रिंक करेंगे। मारपीट बंद कर दी है। तो उनकी वाइफ़ ने जब हमसे बात की, उन्होंने कहा कि हमें यकीन नहीं था कि ऐसा होगा, कि ये आदमी जो इतने, मतलब आप समझ लीजिए कई सालों से वो टॉर्चर सह रही थी। एंड ये क्लाइंट हमारे बाहर के थे, विदेश के थे, एंड उन्हें यकीन नहीं था कि ऐसा कोई रेमेडी भी हो सकती है कि इस चीज़ को ठीक किया जा सके। पर ये है कि वो ठीक हो गए। और इसी तरीके से एक केस हमारे पास आया था, जहाँ लड़का था, पढ़ाई छोड़ दी, हर वक्त वो आवारागर्दी करता था, रात-रात को बीच पे घूमता था, शराब पीता था, मीट खाता था, घर में आके झगड़ा करता था, कलेश करता था। उन्हें लगता था लड़का बिगड़ गया है, रात भर जागा रहता था, पूरे दिन वीडियो गेम खेलता था, सोता रहता था, कुछ नहीं करता था। पर उन्हें पता नहीं था कि वो डिमोनिक एनर्जी से पॉसेस्ड है। जब उस लड़के ने हाथ छोड़ना शुरू कर दिया, दाँत बीच के मारता था, दाँतों को इबरी तरीके से बीचता था, तो बहुत क्लियर कट साइन्स थे नेगेटिव एनर्जी के। यहाँ तक कि चीज़ें फेंकता था, गालियाँ देता था, माँ-बाप को, मतलब सुनी भी ना जाए। तब उन माँ-बाप को शक हुआ कि वाक़ई में ही इज़ नॉट नॉर्मल, कुछ तो डिफ़रेंट है इसके साथ। तो जब उसके उतारे करवाए, घर में धुनी करवाई, उसको प्रोटेक्शन लॉकेट बनाया, तब जाके वो शांत होना शुरू हुआ, और धीरे-धीरे लाइफ़ उसकी बैलेंस होने लगी, ट्रैक पे आने लगी। तो होता क्या है, जो ये एनर्जीज़ होती हैं, जिस भी चीज़ से वंचित रह जाती हैं, उसी चीज़ की पूर्ति करती हैं आपके शरीर के माध्यम से।
कोई भी शराबी मरा है या कोई गलत ऊर्जा है, उसको शराब की लत है, वो आपके शरीर पे आ गई, सबसे पहले वो उस लत को पूरा करेगी कि क्या पता इस शरीर में कब तक रहने को मिले। कहते हैं ना, कोई भूखा है, आप उसको उठा के रेस्टोरेंट में ले आओ, कोई 1 महीने का भूखा है, आप उसको उठा के रेस्टोरेंट में ले आओ और उसके सामने पूरा बफे हो, वो खाता चला जाएगा, इतना खा जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो भूखा है। इसी तरीके से जो प्रेत योनि में आत्माएँ होती हैं, ये बहुत ज़्यादा भूखी होती हैं, शरीर ना होते हुए भी इनको वो तृप्ति चाहिए होती है। और जैसे ही इन्हें कोई शरीर मिल जाता है, चाहे हमारी गलती से, चाहे ब्लैक मैजिक के द्वारा, चाहे किसी भी कारण से, ये सबसे पहले उन तृप्तियों को पूरा करती हैं, जैसे शराब हो गई, मांस हो गई, अंडा हो गया और ड्रग्स हो गए, हर तरीके का बुरा सेवन हो गया, यहाँ तक कि मल्टीपल सेक्स करना, सेक्सुअल पार्टनर्स मल्टीपल रखना, संभोग की जो अपनी नीड है उसको पूरा करना, मीठे के स्वाद को पूरा करना। एंड जब आप रोकते हो, देखिए, क्योंकि आपके लिए दिस इज़ समथिंग एबनॉर्मल कि जो बंदा 1 पैक पी रहा है वो पूरी बोतल गटक रहा है, जिसको खाना चाहिए थोड़ा सा खाना वो खा रहा है भर के, तो आप टोकोगे, आपको अजीब लगेगा कि भाई क्या हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली एग्रेसिव हो जाती है वो एनर्जी कि भाई मुझे रोक कैसे रहा है ये। फिर उसे सामने नहीं दिखाई दे रहा बाप है, क्योंकि उसके बाप थोड़ी है, अब बच्चे के ऊपर पोजेशन है, बाप रोक रहा है कि भाई तू ये गलत कर रहा है, तो वहाँ तो बच्चा थोड़ी खा रहा है, वहाँ तो वो प्रेत खा रहा है, तो वो तो कहेगा अरे ये तो विघन डाल रहा है मेरे उसमें, बड़ी मुश्किल से मुझे मौका मिला है, तो वो हाथ भी उठाएगा, गाली भी देगा, उल्टा जवाब भी देगा कि भाई जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दे, मुझे तो बड़ी मुश्किल से शरीर मिला, मुझे तो इसके थ्रू अपनी पूर्ति करनी है। तो इस तरीके से ये ऊर्जाएँ होती हैं, इनको सिर्फ अपने से मतलब होता है। वो आपको लगता है क्योंकि आपको सामने अपना बंदा दिखाई दे रहा है कि हमारा फैमिली मेंबर है, पर जिस वक़्त वो एनर्जी एक्टिव होती है, वो सामने आई भी होती है, वो किसी की नहीं सुनती, क्योंकि उसके लिए आप उसके फैमिली मेंबर नहीं हो। उसको एक अपॉर्च्युनिटी मिली है, वो शरीर मिला है, जिसके द्वारा वो अपना जो भोग सकती है, भोजन, शराब, मांस, सेक्स, वो सब चीज़ वो करेगी। तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें, गौर करें कि अगर कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर है, कोई भी ओवर लत हो गई है और अचानक से हो गई है, आप देख रहे हैं कि वो बढ़ती ही जा रही है, तो कहीं न कहीं ये चांस नेगेटिव एनर्जी का और ब्लैक मैजिक का हो सकता है। ऐसे में आप हमारे क्रिया वाले नारियल मँगवाइए, उसका रोगी का उतारा कीजिए, 7 दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज़ हमारे नारियल से, और हमारे नारियल को जला दीजिए कपूर के ऊपर किसी भी हवन कुंड में। हमारे नारियल मंत्रों से बंधे हुए होते हैं और इनमें शक्ति होती है, जो वो उस नेगेटिव एनर्जी को खींचती है अपनी तरफ और उसको कम करती है, उसकी शक्ति को डाउन करती है। और जैसे-जैसे इन एनर्जीज़ की शक्ति डाउन होती है, शरीर को छोड़ना शुरू कर देती हैं। घर में धुनी करनी होगी, हमारी धुनी जिस भी घर में होती है, वहाँ प्रेत नहीं भटक सकते, उनको भागना ही पड़ता है। वो मजबूर हो जाते हैं उस स्थान को छोड़ने के लिए। तो आप हमारी सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर प्लैटिनम धुनी या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा प्लैटिनम धुनी घर में ज़रूर जलाइए। आप खुद देखेंगे अपनी लाइफ में ऐसे चेंजेस देखेंगे जो आपने सालों में नोटिस नहीं किए हैं, और हज़ारों लोग घर बैठे ठीक हो गए हैं और लोगों के जीवन में चमत्कार हुए हैं, जो आपके जीवन में भी हो सकते हैं अगर आप शुरू करते हैं ट्रीटमेंट, अगर आप शुरू करते हैं नेगेटिव एनर्जी को भगाने का निश्चय कर लेते हैं। तो ज़रूर आप इस बात पे गौर कीजिए और अपने परिवार को ठीक कीजिए और आज़ाद कीजिए हर तरीके के ब्लैक मैजिक से और नेगेटिविटी से। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। धुनी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं और नारियल के लिए 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज दोबारा आप कीजिए, उस पे आप अपनी डिटेल्स दीजिए, आपको सभी डिटेल्स मिल जाएँगी। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला। दोस्तों लाइक ज़रूर किया कीजिए प्लीज़। वीडियोज़ जितनी आप देखते हैं उतने लाइक्स नहीं आते। लाइक करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और ज़्यादा आपके लिए नई से नई जानकारी आपको दूँ इस वर्ल्ड के बारे में, पैरानॉर्मल वर्ल्ड के बारे में। सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर कीजिए चैनल को, जितना हो सकता है वीडियोज़ को शेयर कीजिए ताकि सबको बेनिफिट मिल सके। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।